यासिर कैनी व्लॉग्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत के साथ साथ लंबी उम्र अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आजाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन लोगों के बारे में, जिन्हें कश्मीर की सबसे ज्यादा खूबसूरत तफरीह गाहें भी माना जाता है। इन जगहों के हुस्न के बारे में आप सुनेंगे तो बाकी की सारी तफरीह को भूल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें जी, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। नंबर 3, डोग जोबन। कुदरत के हसीन नजारों से सरशार डोग जोबन शर्की बाग बाड़ीकोट से मुंसलिक एक खूबसूरत डोग है। इस डोग के इर्द गिर्द 4 डोके और भी मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती और हुस्न सबका एक ही जैसा है। अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहा दर्जा की खूबसूरती से नवाजा है। सरसब्ज और ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों की नोकीली चोटियों से बरसता पानी यूं दिखता है जैसे आसमान से मोती बरसते हों और देखने वाले की आंखें बस देखती ही रह जाएं। और सुकून बहते चश्मे और पानी की नदियां यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। इन डोकों को मौसम गर्मा में ही आबाद किया जाता है और गर्मियों के तकरीबन 6 महीने लोग यहाँ बसेरा करते हैं और अपने मवेशियों की खूब खिदमत करते हैं। इन डोकों में कुर्बा जवार के गांव में बसने वाले लोग ही जाते हैं और दूर दराज से आने वाले मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी भी करते हैं। डोकों में जाने के लिए जहां से रोड खत्म होती है वहां से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, मगर पुरसकून और आरामदेह रास्ता इंसानी थकावट को मीलों दूर छोड़ देता है। नंबर 2, डोग डोगा। सदियों से आबाद डोग डोगा इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक कीमती तोहफा है। मतलब एक जन्नत नुमा मकाम कहा जाए तो तब भी गलत ना होगा। डोग डोगा आजाद कश्मीर में मौजूद एक ऐसा मकाम है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। डोग डोगा एक ऐसा मकाम है जहां कुदरत के हसीन मनाजर बिखरे पड़े हैं। खुले मैदान, सरसब्ज पहाड़, बहते चश्मे और झरने, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोग से मुंसलिक तकरीबन 3 डोके और भी हैं जिनकी खूबसूरती में इतना फर्क है कि हर एक को देखने के बाद आप पहली वाली को भूल जाएंगे। जिनमें से चंद के कुछ नाम मैं आपको बताता चलूं, जिनमें डोग गुछाला, डोग बन और डोग चफड़ा डोगा है। यहाँ के मैदान इतने वसी हैं कि यूं लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। पहाड़ों की हरियाली और इनकी चोटियां एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। सुबह के वक्त पहाड़ों पर पड़ने वाली सूरज की किरणें एक ख्वाबनाक नजारा पेश करती हैं। डोग डोगा में बहने वाले नदी और नाले एक जादुई एहसास पैदा करते हैं। मतलब आप यूं महसूस करेंगे कि ये कोई जादुई इलाका है। इनका ठंडा और शफाफ पानी न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि पीने में भी बेहतरीन है। इस पानी की खुसूसियत यह है कि ये आपके वजन को रोजाना के हिसाब से कम भी करता है और जिस्म को चुस्ती मुहैया करता है। इन डोकों को मौसम गर्मा में लोग सिर्फ 4 महीनों के लिए आबाद करते हैं, क्योंकि यहाँ अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और सड़क का इंतजाम न होने की वजह से पैदल सफर करना दुश्वार हो जाता है, जिस वजह से लोग अगस्त में ही गांव का रुख कर लेते हैं। लोग बेहद मेहमान नवाज हैं और खवातीन आने वालों की पुरखुलूस अंदाज में मेहमान नवाजी करती हैं। यहाँ के देसी खाने दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जिनमें छो की सब्जी, लींगड़ी जिसे कुंजी भी कहा जाता है, और देसी दूध की बनी सफेद रोटी जिसे मकामी जबान में कलाड़ी कहा जाता है, इंतहाई मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ आपको कुदरत के हसीन मनाजर दिखाई देंगे। लोग अपने मवेशियों को यहाँ चरागाहों में पालते हैं जहाँ वो खुली फिजा में ताजा घास खाते हैं। मवेशियों की देखभाल और दूध दही जैसी मसनूआत की तैयारी यहाँ की आम सरगर्मियों में शामिल है। पहाड़ों पर हाइकिंग के दौरान नजारे दिल को खुशी और सुकून देते हैं। पहाड़ों से बस्ती की तरफ नजारा देखने के काबिल होता है। खुले मैदानों में मौजूद चंद एक घरों की छोटी सी खूबसूरत आबादी दिल को बहुत सुकून बख्शती है। यहाँ के खुले मैदान कैंपिंग के लिए इतने बेहतरीन हैं कि शायद ही कोई दूसरी जगह ऐसी हो। कुदरती फलों में कुछ मशहूर हैं जिन्हें जमनाट कहते हैं। बहुत ही छोटे साइज का काले कलर का ये मेवा यहाँ का अकामी फल है जो शुगर के मर्ज का इलाज भी है और खाने में भी मीठा है ना अजीब बात।
डोग डोगा के साथ मुंसलिक डोग फन के नजारे कुदरत की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। नंबर 1, बाड़ीकोट गांव से जुड़ी ये डोग जिसे डोग लद्दू कहा जाता है, यहाँ की सभी डोगों से ज्यादा खूबसूरत है। ये डोग बहुत बड़े और सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल है। ये मैदान इतने बड़े हैं कि अगर सुबह को चलेंगे तो शाम तक ही इसका गोल चक्कर पूरा कर पाएंगे। यहाँ के मैदानों में 5 माह तक हरियाली होती है। इन्हीं सरसब्ज मैदानों के इतराफ इंतहाई बुलंद और बाला पहाड़ यूं खड़े दिखते हैं गोया किसी बहुत बड़े कुएं की दीवारें हैं। इन पहाड़ों की चोटियां इतनी बुलंद हैं कि जैसे आसमान को छू रही हो। चारों इतराफ मैदानी इलाका है और बीच में एक खूबसूरत तर्ज की छोटी सी आबादी मौजूद है। फिजा से अगर इसे देखा जाए तो ये एक ऐसी डिबिया जैसी दिखती है जिसे इंतहाई गोलाई में बनाया गया हो और सब्ज और सफेद रंगों से इसे मज़य्यन किया गया हो। डोग लद्दू भी गांव बाड़ीकोट ही की एक खूबसूरत डोग है जिसमें जाने के लिए 15 से 17 किलोमीटर पैदल सफर करके जाना पड़ता है। मकामी लोग यहाँ भी 4 से 5 माह गर्मियों के गुजारते हैं क्योंकि यहाँ भी सितंबर में बर्फबारी पड़ने शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम की अगर बात की जाए तो डोग लद्दू में बर्फबारी के मनाजर दुनिया के खूबसूरत मनाजर में शामिल होते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि जनवरी में यहाँ कोई भी मकान नजर नहीं आता। फिजा से अगर इसे देखा जाए तो ये एक सफेद कप की माने दिखेगा जिसे दूध से भर दिया गया हो। यहाँ के लोग इंतहा दर्जे के अखलाकी और खिदमत गुजार हैं। खवातीन सुबह सवेरे ही अपने मवेशियों को खोलकर चरागाहों में भेज देती हैं, जहाँ वो सारा दिन पेट भर के चारा खाते हैं और शाम को घरों की तरफ लौट आते हैं। मवेशियों के घर लौटने का मंजर भी काबिल दीद होता है कि जब वो सारे मकामी आबादी में आते हैं और शाम का वक्त होता है तो एक दूसरे को मारते गिराते हुए और खूब शरारतें करते हुए अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। आप भी इन डोगों का विजिट जरूर कीजिएगा। मजीद मालूमात के लिए मुझसे राब्ता कीजिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।